दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन कॉलेज से लौटी अम्मी ने बताया कि तुम्हारे चचा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है, तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी उनके वालिद की अब्बू के साथ कुछ खफकी चल रही थी। जब वो बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा कि मैं पिछली रंजिश भुला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा देने खुद आया हूँ, तभी वालिद साहब ने उनको गले से लगा लिया और उनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब वजह रंजिश भी बताती चलूं कि चचा हमजा जो मेरे वालिद साहब के फूफीजाद थे, अपने साहबजादे यूसुफ के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। अम्मी ने कह दिया कि अभी फरियाल पड़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है। ये कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तब रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अम्मी का जवाब यूसुफ की वालिदा को बुरा लगा। उन्होंने बेटे की बात आना फाना कहीं और ठहरा दी। हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था, वो मुझे ही से शादी का आरजूमंद था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। उन्हीं ने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते का पैगाम देकर भेजा था। हमजा चचा चूंकि दूसरे शहर में रहते थे, यूं भी मैं रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कजिन्स का मुझसे आमना सामना नहीं हुआ था। चचा हमजा से करीबी रिश्ता होने के सबब वालिद साहब भी रंजिश को भुला देना चाहते थे, क्योंकि जिंदगी भर के संजोग तो किस्मत से होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्ते में कता ताल्लुकी क्यों। अब्बू ने अम्मी को भी समझाया कि हम सबको उनके घर की खुशी में जाना चाहिए, दोनों लड़कियों को भी ले चलो, वरना हमजा भाई महसूस करेंगे। यूं हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम बहनें पहली बार उनके घर जा रही थी। चूंकि बारात पिंडी से सियालकोट जानी थी, लिहाजा तेल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज पहले हम चचा हमजा के घर चले गए। अब हमें वलीमा तक यहां ही रुकना था। तेल मेहंदी वाले दिन रस्म करके हम जब फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे। हम लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे शहर बारात जाने की वजह से घर में मेहमान ज्यादा थे, उनमें कुछ दुल्हन की तरफ के लोग भी थे, लिहाजा रात में जिसको जहां जगह मिली पड़कर सो गए। किसी को अच्छा बिस्तर मिला, किसी को हल्का, किसी के हिस्से में पलंगो मसहरी, तो किसी को फर्श पर बिछोना डालकर सोना पड़ा। फर्श पर सोने वालों में हम 4 सहेलियां भी शामिल थीं, जो आपस में कजिन्स थीं। सर्दियों के दिन थे, फर्श पर गद्दे